महिला शक्ति महिला सुरक्षा। दोस्तों, महिला शक्ति महिला सुरक्षा को लेकर आप लोग लगातार देख रहे होंगे किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार महिला सुरक्षा को लेकर वचनबद्ध भी हैं और कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्हें इसको प्रभावी बनाना है, जिन्हें सबसे ज्यादा महिलाओं के बीच में रहना है, उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा होना है, वो लोग ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है जहां पर भूमाफियाओं के सहयोग के लिए महिला से अभद्रता की गई और महिला अगर वो पत्रकार हो तो फिर कहना ही क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव की एक तहसील है बागरमऊ में एक घटना सामने आई है जहां पर एक पुराना कुआं था जहां पर लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते थे। वहां पर कुछ लोगों की उस कुएं पर कब्जे करने की नियत से उस पर लगातार विवाद हो रहा था, उसको नियत से उस कब्जा करना चाहते थे और उसको लेके ग्रामवासी जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे थे। अब ऐसे में जब लोग वहां पूजा पाठ करने गए तो लोगों ने विरोध किया, मना किया, तो पुलिस को बुलाया गया और उन्हीं लोगों ने पुलिस को बुलाया जो उस पर कब्जा करना चाहते थे। अब जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो वो अपनी ज्ञान की बातें मानने लगती है, बड़ी बड़ी डींगे हैकने लगती है और लोगों को धमकाने लगती है, उन्हें उठा के जब बंद करने की बातें करने लगती है। और जब इस पूरी घटनाक्रम को वहां के स्थानीय पत्रकार कवरेज करती है तो उसके साथ अभद्रता की जाती है, बदतमीजी की जाती है, तू तड़ाका की जाती है, चूंकि महिला सशक्तिकरण चल रहा है। इससे बड़ा सशक्तिकरण हो क्या सकता है। यही तो रामराज की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है। इसी को तो कहते हैं अच्छे दिन। और ये अच्छे दिन सरकार की तरफ से नहीं है, ये अच्छे दिन इस प्रकार की पराकाष्ठा उस पुलिस से है जिस पुलिस महकमे की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस जो है वो उनके विपरीत काम करती हुई नजर आ रही, उनकी सोच के विपरीत काम करती नजर आ रही। और तो और जब कोई सिपाही इस प्रकार की बदतमीजी करता है तो उसके ऊपर बैठा अधिकारी उसका सपोर्ट करता है और वो उन्हीं से प्रश्न पूछने लगता है, उन्हीं से जवाब करने लगता है, उन्हीं से बदतमीजी करने लगता है जो उस सिपाही की शिकायत करते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आप समझिए कि अधिकारी जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कुछ कर रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। महिला के साथ किस तरीके से बदतमीजी अभद्रता हुई, इस वीडियो को आप जरूर सुने और अपने विचार भी रखें। कुछ नहीं कर रहे साहब, बात ये है आप इज्जत से बात करिए। ले चलिए आप सर, ये भी पूछ लीजिए। जब नहीं कर रहे साहब, यहाँ पर हम अगर किसी गाली दी हो, कोई बात हो, एप्लीकेशन है तेरी, पहले दिखाइए एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या है सर? एप्लीकेशन आपको बताइए जो बताना है। एप्लीकेशन क्या है दिखाइए तो क्या लिखवाया है, मतलब कानून वहाँ कोतवाली बताना। क्यों नहीं भैया, आप लेके कैसे जाएंगे सर आप यहाँ से? तू हट यहाँ से। ज्यादा मीडिया वाले हैं तो क्या करेंगे? बात सुनिए, मोबाइल ऐसे चलने दीजिए, चलो। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, कैसा इस वीडियो में जिस तरीके से वो सिपाही बोला महिला पत्रकार से अभद्रता के मोबाइल छीनने की कोशिश की, वो मोबाइल छीना भी होगा जब जाके उसको कुछ कर पाए होंगे, परेशान किया होगा उस महिला के लिए, बदतमीजी की और ये कहेंगे पूरे समूह के सामने बदतमीजी की गई होगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, जब महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी होती है और भूमाफियाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं पुलिसकर्मी, उसके बाद जब एक और पत्रकार वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ भी जो पुरुष पत्रकार उसके साथ भी बदतमीजी की जाती है, अभद्रता की जाती है, गाली गलौज की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष से, किसके इशारे पर आप उसको उन लोगों का सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे थे? किसके इशारे पर वे कौन से अधिकारी जो इन माफियाओं के साथ खड़े नजर आए हैं? वहां के स्थानीय थाना इंचार्ज की क्या साठगांठ है? इसके बाद दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं क्षेत्र के सीओ से, क्षेत्र अधिकारी से कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप पत्रकार उस तरह से बदतमीजी से बात करेंगे? आप जनता के सेवक हैं, उनके नौकर हैं, आपको व्यवस्था बनाने की, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं बैठाया गया है। महिला के साथ इस प्रकार से बदतमीजी की गई और आप कहते हैं सही हुआ, आप कहते हैं
मुझे पता होना चाहिए कि जो पत्रकार उनके अथॉरिटी लेवल मेरे पास होना चाहिए। तो आप अपने संबंधित विभाग से जानकारी कर लीजिए। और क्या अन्याय अत्याचार के खिलाफ में बोलने के लिए क्या पत्रकार होना जरूरी है? उस महिला के साथ बदतमीजी की गई, उस महिला के साथ हत्या की गई, उस पुलिस वाले को किसने लाइसेंस दिया? किसने लाइसेंस दिया, ये पूछना चाहता हूं। और हमें कहना चाहते हैं सीओ के इशारे पर क्या इस प्रकार की घटना सामने आई है, या इस प्रकार के निकम्मे नाकारा सीओ जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार जितना काम कर रही है उतना ही पलीता लगाती नजर आ रही है इस प्रकार की पुलिस और इस प्रकार की पुलिसिंग वाले। दोस्तों, ऐसे पुलिस कर्मियों को कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है, इन पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं उन्नाव एसपी से, एसपी साहब थोड़ी सी भी शर्म हो अगर आपके लिए तो तत्काल प्रभाव से सीओ पे कार्रवाई की जाए, उस थाना इंचार्ज पे कार्रवाई की जाए और उस सिपाही पर कार्रवाई की जाए और क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए लोगों के खिलाफ में। इस प्रकार की अभद्रता किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडियन प्रेस कम्युनिटी के पदाधिकारी होने के नाते मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं उन्नाव एसपी से, वहां के नेताओं से, वहां के सांसद से कि अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो कार्रवाई करके सुनिश्चित करें, वरना पूरी प्रेस कम्युनिटी अनशन बैठेगी, विरोध करेगी, नारेबाजी होगी, सरकार के खिलाफ होगी और प्रशासन के खिलाफ भी होगी। दोस्तों, इस प्रकार की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीओ ने क्या बोला है वो भी आप सुनिए, महिला के साथ क्या हुआ है वो भी आप सुनिए और अपने विचार रखिए। और साथ ही साथ कहीं पर भी इस प्रकार की घटना सामने आती, दोस्तों नंबर प्रेस कर रहा हूं, जरूर आप अपनी बात भेजें, हम और आप आपके साथ लड़े नजर आएंगे। भाई पुलिस संगठन आपके साथ लड़ता हुआ नजर आएगा और सत्ता की हनक और सत्ता के संरक्षक प्राप्त इस प्रकार के नाकारा कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, इन्हें तत्काल हटाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं नकुई बोल रहा हूँ, पत्रकार हेल्पलाइन से और पत्रकार सुरक्षा संघ के जिला उपाध्यक्ष नकुई बोल रहा हूँ। जी। अरे एक मामला बांगर मोड़ से आया था, एक लेडीज पत्रकार है, सिरदरपुर का मामला है। अभी हमने सीओ बांगर मोड़ से बात की तो उन्होंने अभी हमसे भी बदतमीजी से बात की। हमने उनसे यही पूछा कि अगर पत्रकार कहीं कवरेज करने जाता है तो क्या कांस्टेबल उससे अवरोधा करेंगे, बदतमीजी करेंगे? तो उन्होंने सीधे ये कहा कि पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। तो हमने कहा अपना व्हाट्सएप नंबर आप दे दीजिए, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे दे रहा हूँ। मेरा इंफॉर्मेशन कार्यालय में आप नाम पता कर लीजिए कि दर्ज है कि नहीं है। वो मुझसे ही बदतमीजी करने लगे। बताइए, जब हमसे इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि हम बहुत ही और सर आप कुमार गेस्ट हाउस आए थे जब मंत्री जी आए थे तो सर हम लोग आप लोगों के गुटवर्क दिखाते हैं और सर हम ही लोगों से इस तरह से बदतमीजी से बात की जाएगी। सर हम रिकॉर्डिंग आपके पास भेज रहे हैं। हेलो 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 जी सर, हम रिकॉर्डिंग आपके पास भेज रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका अपना बता दिए, हम रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। ठीक है, इसी नंबर पर। ठीक भेज हुआ है रोड के बना ले बीच, कुछ नहीं कर रहे साहब। बना ले। बात ये है, आप इज्जत से बात करिए। ले चलिए आप। सर ये भी पूछ लीजिए। जब लेकर होगा आप यहाँ पर हम अगर किसी गाली दी हो, कोई बात हो, एप्लीकेशन है तेरी। पहले दिखाइए एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या है सर? एप्लीकेशन आपको बताइए जो बताना है। एप्लीकेशन क्या है दिखाइए तो, क्या लिखवाया है मतलब? कानून वहाँ कोतवाली बताना। क्यों नहीं भैया, आप लेके कैसे जाएंगे सर आप यहाँ से? तू हट में आते खराब हो रहेगा फिर ज्यादा मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले हैं तो क्या करेगी? बात सुनिए, आप मोबाइल कैसे चलने दीजिए? आप लगाइए। चल रहा है।